हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माइक्रोटेक चैनल। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे अबाउट द फ्लैग रजिस्टर्स ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। 8086 माइक्रो प्रोसेसर में फ्लैग रजिस्टर कितने बिट का होता है और कौन कौन से फ्लैग्स होते हैं। तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर में पहली बात तो आती है कि फ्लैग्स कौन कौन से होते हैं और फ्लैग होता क्या, फ्लैग की रिक्वायरमेंट क्या थी। मीन्स जब माइक्रो प्रोसेसर 8086 कोई अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन करता है तो उसका रिजल्ट एक्यूमुलेटर में आता है, और जब रिजल्ट एक्यूमुलेटर में आता है तो उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है रिजल्ट का, उसकी अदर्स इन्फॉर्मेशन नहीं एक्यूमुलेटर में रहती है। और रिजल्ट में हमें निश्चित तौर पर एक 16 बिट का या 8 बिट का जो भी ऑपरेशन किया वो मैग्नीट्यूड होता है जो एक्यूमुलेटर में पहुंचता है, लेकिन हमें और इन्फॉर्मेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमें रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली कि जो रिजल्ट आया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसकी पैटी इवन है या ऑड है, इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है डिजिटल सिस्टम में। अभी हम बताएंगे पैटी का मतलब क्या है, क्यों पैटी की ज़रूरत पड़ती है। पॉजिटिव नेगेटिव है, साइन फ्लैग की ज़रूरत पड़ेगी, और पैटी इवन है ऑड है तो उसकी रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ेगी पैटी फ्लैग की। इसके बाद यदि आपका माइक्रो प्रोसेसर में जीरो रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है जीरो, इसके भी बहुत रिक्वायरमेंट है। लूपिंग जो चलती है जीरो फ्लैग का बहुत यूज होता है, क्लियर है। तो लूपिंग चलाने के लिए हमें जीरो फ्लैग की भी सख्त आवश्यकता है। इसके बाद पैटी इवन है या ऑड है। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग बीसीडी ऑपरेशन भी माइक्रो प्रोसेसर करता है। जब बीसीडी ऑपरेशन होता है वो 4 बिट का होता है। जब 4 बिट का होता है तो बीसीडी ऑपरेशन में भी आपको जो है आपका क्या फ्लैग चाहिए, आपको ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग चाहिए बीसीडी ऑपरेशन में। मीन्स माइक्रो प्रोसेसर में और कैरी आ रही है नहीं, यदि 8 बिट का ऑपरेशन कर रहे हैं आप, यदि 9वीं बिट आ गई तो कैरी आ गई। यदि 16 बिट का ऑपरेशन कर रहे हैं, हालांकि 8086 माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट का है तो ये 16 बिट का ऑपरेशन करता है, लेकिन इसमें ये भी पावर है जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का ऑपरेशन करता था, वो 8085 की तरह भी ऑपरेशन 8 बिट का भी ऑपरेशन कर सकता है, अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन, और 16 बिट का तो करेगा ही जब 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। तो इसमें फ्लैग्स की बात आती है कि 9 फ्लैग्स होते हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर, टोटल 9 फ्लैग्स होते हैं। 9 फ्लैग्स जो होते हैं वो कहाँ एडजस्टेड होते हैं, वो एक 16 बिट का रजिस्टर होता है 8086 माइक्रो प्रोसेसर में। इवन 16 बिट का एक रजिस्टर होता है, 16 बिट फ्लैग रजिस्टर होता है, इसी को हम बोलते हैं फ्लैग रजिस्टर। 16 बिट का होता है वो, जो यहाँ पर बना हुआ है D0 से यहाँ पर 16 ब्लॉक्स बनाए गए हैं, लेकिन 8086 में यूपी हैव ओनली 9 फ्लैग्स। 9 फ्लैग्स होते हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर में, क्लियर है। 9 फ्लैग्स होते हैं। द 8086 फ्लैग्स आर एडजस्टेड इन 16 बिट फ्लैग रजिस्टर। 16 बिट फ्लैग रजिस्टर में एडजस्टेड होते हैं, जैसे ये बिठाए गए हैं, ये एडजस्ट हैं। ये फ्लैग कितने बिट का है, यहाँ पर लिखूं तो D0 D1 D2 D15 तक जाएगा। 16 बिट का फ्लैग रजिस्टर है, 16 ब्लॉक्स बनाने हैं इसमें। इसके बाद जो है इसी को बोलते हैं, जो ये बनाया है हमने इसी को बोलते हैं फ्लैग फॉर्मेट। फ्लैग फॉर्मेट इसमें सब में नाम लिखे हुए हैं कौन कौन से फ्लैग्स होते हैं। ये बहुत ही आसान 9 फ्लैग्स होते हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर में। जबकि जो कि आपके 8086 के फ्लैग्स पढ़ने आए हैं तो 8085 के फ्लैग्स भी पढ़े होंगे। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कौन कौन से फ्लैग्स होते हैं। 8085 में यूपी में 5 फ्लैग्स होते हैं। कौन कौन से फ्लैग्स होते थे, साइन फ्लैग होता था, जीरो फ्लैग होता, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग होता था, पैटी फ्लैग होता था। तो जो आपने अगर 8085 के फ्लैग्स पढ़े हैं अगर आपने, तो बिल्कुल वही फ्लैग्स, बिल्कुल 100% वही फ्लैग्स यहाँ पर भी लगे हुए हैं। बहुत ही आसान है। कौन कौन से फ्लैग्स होते थे 8085 में, देखिए कौन कौन से होते थे। साइन फ्लैग होता था, साइन फ्लैग होता था, जीरो फ्लैग हो जाता था, उसके बाद एक डोंट केयर होता था, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग होता था, इसको AC लिखते थे AC। इसके बाद एक डोंट केयर होता था, एक पैटी फ्लैग होता था और एक डोंट केयर होता था, फिर यहाँ पर एक कैरी फ्लैग CY लिखते थे। जो 8085 में माइक्रो प्रोसेसर में जो 5 फ्लैग्स थे, 8086 में भी बिल्कुल 100% यही होते हैं। और 8085 में जो 5 फ्लैग्स थे बिल्कुल सेम यही पर बने हुए। ध्यान समझिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, यहाँ पर साइन फ्लैग्स है, उससे सटा हुआ बिल्कुल जो है
साइन फ्लैग के बाद जीरो फ्लैग है। यहाँ पर अंतर क्या है, यहाँ पर हमने फ्लैग लगा दिया है, क्या लग दिया है यहाँ पर कर दिया है हमने साइन फ्लैग, एफ लगा दिया है। ये वहाँ पर 8085 में एस लिखते थे, यहाँ पर जीरो फ्लैग लिखते थे, यहाँ पर एसी लिखते तो यहाँ पर ए एफ लिख लेंगे, ऑब्वियसली कैरी फ्लैग हो जाएगा, पी एफ लिख लेंगे। जो यहाँ पर सी वाई लिखते थे यहाँ पर सी एफ लिख लेंगे, यहाँ पर सी एफ लिख लेंगे। तो जो भी एडजस्टिंग 8085 माइक्रो प्रोसेसर में थी 100% यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल 100% 8085 माइक्रो प्रोसेसर की तरह ही, बिल्कुल इनका 8085 म्यूपी की तरह ही है यहाँ पर। तो 9 फ्लैग्स थे जिसमें से 5 फ्लैग्स आपको पहले से ही आते हैं, कौन कहाँ एडजस्ट होता है। 8 बिट का फ्लैग रजिस्टर होता है 8085 में, वही बिल्कुल एडजस्टेड है, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है। अब आती है कि 9 फ्लैग्स होते हैं। 9 फ्लैग्स होते हैं तो 4 फ्लैग्स कौन से होते हैं, ध्यान समझिएगा। 4 फ्लैग्स कौन कौन से होते हैं आप याद कर लीजिए। एक वर्ड ऑडिट वर्ड याद कर लीजिए, ऑडिट वर्ड याद कर लीजिए। ऑडिट का मतलब है कि ये वर्ड याद कर लीजिए, ODIT ऑडिट में क्या हो गया, 4 फ्लैग हैं ऑडिट। कौन कौन से फ्लैग हैं, वो लिख दिया हमने तो क्या हो गया, ओवरफ्लो फ्लैग हो गया, क्लियर है। और यदि डी लिख दिया, ऑडिट डी लिख दिया, और आई लिख दिया, और टी लिख दिया, ODIT ओ लिख दिया, ODIT। अगर ODIT ऑडिट याद हो गया आपको तो ओ एफ और लगा दो, ओ एफ ओवरफ्लो फ्लैग हो गया, डायरेक्शन फ्लैग हो गया, इंटरप्ट फ्लैग हो गया, और ट्रैप फ्लैग हो गया। तो 4 फ्लैग्स क्रम से। ऑडिट याद कर लिया आपने तो ऑडिट में यहाँ पर लिख देना आपको ODIT, और चारों में लगा देना FF। तो ओवरफ्लो फ्लैग, इनके सबके फुल फॉर्म लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए OF आया है तो ओवरफ्लो फ्लैग लिखा होगा, यहाँ पर DF लिखा है तो डायरेक्शन फ्लैग लिखा होगा, IF लिखा है तो इंटरप्ट में काम आता है, इंटरप्ट फ्लैग। इसके बाद T में लिखा होगा ट्रैप फ्लैग। तो 4 फ्लैग ऑडिट याद हो गए, 8085 के हमें पहले से याद थे। तो जैसे 8085 में एडजस्टेड बिल्कुल ऐसा ही है, ऑडिट कंटिन्यूसली हैं। तो 8 बिट का ये था, 4 बिट ये आ गए हैं, 4 बिट बचे हैं। तो 4 बिट लास्ट के बचे, क्योंकि 9 ही फ्लैग्स होते हैं, 5 8085 के 4 ऑडिट वाले, तो 9 फ्लैग्स हो गए हैं। 4 हमारी बिट यहाँ पर बच गई हैं, तो 4 ए डोंट केयर लिखे हैं, तो ये अनस्पेसिफाइड कहलाते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर जो है CF लिखा, जो कैरी फ्लैग लिखे हैं। यहाँ पर 3 अनस्पेसिफाइड यहाँ पर भी थे, जो यहाँ पर हैं 3 ए वाले 3 अनस्पेसिफाइड यहाँ पर भी थे, तो वही अनस्पेसिफाइड वहाँ पर थी। 100% 8085 की तरह फ्लैग्स थे। तो ऑडिट याद कर लीजिए, क्लियर है। अब इनका क्लासिफिकेशन अगर किया जाए, इसको अभी हम डिटेल बताते हैं। इसका क्लासिफिकेशन किया जाए अगर, तो इस जो 9 फ्लैग्स जो होते हैं इनको 2 तरह से क्लासिफिकेशन किया गया। कौन कौन सा, जैसे 8085 में जो ये फ्लैग्स कहलाते थे, कौन से फ्लैग्स कहलाते थे, ये स्टेटस फ्लैग कहलाते थे। स्टेटस 8085 के फ्लैग जो कहलाते थे स्टेटस फ्लैग्स कहलाते थे। स्टेटस फ्लैग्स क्यों कहलाते थे, क्योंकि जो रिजल्ट आता था 8085 में, जो रिजल्ट आता था वो एक्यूमुलेटर में चला जाता था 8 बिट का मैग्नीट्यूड वगैरह, लेकिन उसमें अदर्स इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती थी, वो कहाँ जाता था, वो आपके फ्लैग्स में आता था, फ्लैग्स में। तो रिजल्ट का स्टेटस बताने के लिए फ्लैग्स का यूज किया जाता है, इसलिए उसका नाम क्या कर दिया हमने, स्टेटस फ्लैग कर दिया। 8 बिट का रजिस्टर होता है स्टेटस फ्लैग। ऐसे ही यहाँ पर इनका क्लासिफिकेशन 2 तरह से किया गया है। यहाँ पर क्लासिफिकेशन है 8085 फ्लैग्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। नंबर 1 में आया है स्टेटस फ्लैग्स, स्टेटस फ्लैग या कंडीशनल फ्लैग। ये जो रिजल्ट आए उसकी कंडीशन को स्पेसिफाई करते हैं या स्टेटस बताते हैं रिजल्ट का। स्टेटस का मतलब क्या है, जो रिजल्ट आया है आपका वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पैटी इवन है या ऑड है, जीरो है या नहीं है, कैरी आ रही है नहीं आ रही है आपका, क्लियर है। तो ये तो आपने पैटी इवन है या ऑड है। उसके बाद ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट है या रिसेट है। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग BCD में यूज होता है, इसका डिटेल अभी हम बताएंगे, अभी तो रूपरेखा बन रही है। तो स्टेटस फ्लैग या कंडीशनल फ्लैग्स का एक ग्रुप बनाए 8086 के क्लासिफिकेशन में। 2 ग्रुप बताए थे हमने, एक हो गया स्टेटस या कंडीशनल फ्लैग्स, स्टेटस फ्लैग, और दूसरा हो गया कौन सा, कंट्रोल फ्लैग्स। कंट्रोल फ्लैग्स में कौन से फ्लैग्स आएंगे, जो माइक्रो प्रोसेसर के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के काम में आते हैं, जो पूरे माइक्रो प्रोसेसर को कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं, उनको कंट्रोल फ्लैग्स बोलते हैं। जो स्टेटस बताते हैं वो स्टेटस फ्लैग्स हो गया, कंडीशन बताते हैं कंडीशनल फ्लैग हो गया। तो अब क्वेश्चन उठता है स्टेटस फ्लैग्स में कौन कौन से आते हैं। 8085 में जो जैसे थे 5 फ्लैग्स वो तो वही हैं,
वो तो वही है भाई, एक फ्लैग और जुड़ गया, कौन सा? ऑडिट, ऑडिट ओ जो है ओ एफ है, ओवरफ्लो फ्लैग और जुड़ गया। तो देखिए साइन फ्लैग आया, यहाँ से जीरो फ्लैग आया, कैरी फ्लैग, पैटी फ्लैग, कैरी फ्लैग, एक और एंड करके ओ एफ, ऑडिट का। देखिए ऑडिट का ओ अलग हो गया, ऑडिट का ओ चला गया कहाँ पर? इस ग्रुप में ऑडिट का, तो ई आ गया यहाँ पर, ओ एफ आ गया। तो साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, कैरी फ्लैग, ओ एफ यहाँ पर आ गया। अब ऑडिट का ओ निकल गया तो डिट बचा, डिट बचा। तो जो है दूसरा जो ग्रुप बचा ऑडिट का वो निकल गया, डिट बचा। तो कंडीशनल फ्लैग्स हो गए हैं, डायरेक्शन फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग और ट्रैप फ्लैग। 6 फ्लैग चले गए हैं किसमें? स्टेटस फ्लैग्स में। 3 चले गए हैं आपके ऑडिट जो है डिट वाले किसमें? कंट्रोल फ्लैग्स में। तो 6 + 3 9 हो गए, 9 फ्लैग्स ही 8086 माइक्रो प्रोसेसर में। तो ये तो होगा अभी सिंपल सा क्लासिफिकेशन ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। क्लियर है? अब आते हैं फिर ये एडजस्टेड कैसे, जैसे अभी हमने बताया था साइन फ्लैग जो 5 तो बिल्कुल सेम है, ऑडिट यहाँ पर हो गया। इनके सबके फुल फॉर्म लिखे हुए हैं, इतनों के फुल फॉर्म तो आपको आते हैं। जैसे कैरी फ्लैग कहलाते हैं, पैटी फ्लैग कहलाता है, पैटी फ्लैग लिखा है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग लिखा हुआ है, यहाँ पर जीरो फ्लैग लिखा हुआ है, साइन फ्लैग यहाँ पर लिखा है हमने। इसके बाद इंटरप्ट फ्लैग ये लिखा हुआ है, ट्रैप फ्लैग यहाँ, इंटरप्ट फ्लैग यहाँ पर है, डायरेक्शन फ्लैग ये है, और ओ एफ का मतलब ओवरफ्लो फ्लैग हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, सभी का लिखा है। और सबकी समरी ब्लैक मार्कर से हमने सबका मेन जो मकसद है वो लिख चुके हैं। तो इस जो लिखा हुआ है इसका ब्लैक कलर से वो सबको समझना है, वही उसी के लिए हम पढ़ाने के लिए आए हैं कि वो आपको बहुत अच्छे से समझा दें। हम कोशिश करेंगे कि आपको मज़ा आए समझने में, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो है माइक्रो प्रोसेसर करता क्या है? माइक्रो प्रोसेसर अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। कितने बिट का? 8086। तो ये 16 बिट का तो करता ही करता है, साथ में ये 8 बिट का भी करता है। जब ये 8 बिट का करता है तो 8 बिट का हम कोई डेटा ले लेते हैं, मान लीजिए कोई भी डेटा ले लेते हैं 8 बिट का। मान लीजिए हम ले लेते हैं 25 में आपका 25 में 10 ऐड करने के लिए प्रोग्राम लिखना है। मान लीजिए 2 हेक्साडेसिमल में 25H और 10H को ऐड करना है, तो कितना आएगा? यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 35H आएगा। जो माइक्रो प्रोसेसर में जो एडिशन का ऑपरेशन करेगा वो ALU करेगी। ALU में जो भी ऑपरेशन होगा उससे 8 बिट का ऑपरेशन, 8 बिट का डे तो 8 बिट का ऑपरेशन होगा। जो रिजल्ट निकलेगा वो किसके पास जाएगा? एक्यूमुलेटर के पास जाएगा। A = 35H आ जाएगा, एक्यूमुलेटर में 35H आ जाएगा। अब एक्यूमुलेटर में तो 8085 में एक्यूमुलेटर AX बोलता है, तो AH और AL। यदि 8 बिट का ऑपरेशन करेंगे तो AL में चला जाएगा। सही कहें तो एक्यूमुलेटर में तो जाएगा ही, लेकिन AL में जाएगा क्योंकि 8 बिट का ऑपरेशन हो रहा है। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर ऐसे ऑपरेशन नहीं करता। माइक्रो प्रोसेसर कैसे ऑपरेशन करता है? म्यूपी जो है बाइनरी में काम करता है 10, तो 2 को 4 बिट में तोड़िए और 5 को 4 बिट में तोड़िए, 10 सबको 4 बिट में तोड़ेंगे तो उसको बाइनरी में तोड़ेंगे। 2 की बाइनरी कितनी होगी? 0 0 1 0। 5 की कितनी होगी? 0 1 0 1, 0 0 0 1। इसका कितना होगा? 0 होगा, 0 0 0, इतना आएगा भाई। यदि इन दोनों का एडिशन कर दें तो कितना आएगा? 1 0 1 0 1 1 0 0। यदि इनका मैं ग्रुप बना दूं यहाँ पर तो इसकी वैल्यू 3 हुई, 4 बिट का ग्रुप। इसका बना दूं तो 5 हुई। तो जो भी यहाँ आ रहा था ये 5 यहाँ आ गया, हेक्साडेसिमल में बदल गया। क्लियर है? ये कौन सा ऑपरेशन होगा आपका? ये होगा एडिशन ऑपरेशन। तो माइक्रो प्रोसेसर में जब कोई भी ऑपरेशन करता हो, जब रिजल्ट ALU से घूम के एक्यूमुलेटर में आता है तो निश्चित तौर पर फ्लैग्स उसी टाइम मॉडिफाई होते हैं। ALU ऑपरेशन करेगा जब फ्लैग्स, जब रिजल्ट एक्यूमुलेटर में जाएगा जो भी रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग फ्लैग्स मॉडिफाई होते हैं। क्लियर हो? फ्लैग्स मॉडिफाई हुआ तो इसमें हमें सभी फ्लैग्स बताने। 8 बिट का ऑपरेशन यदि 8086 ने किया है तो उसमें कौन कौन से फ्लैग्स क्या कर रहे होंगे? कितने फ्लैग्स हैं? 9 फ्लैग्स हैं। 9 इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग 9 फ्लैग्स की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। तो कौन कौन से हैं? अब हम एक एक फ्लैग को समझाएंगे। यहाँ पर क्या है, ध्यान से समझिएगा। पहले हम आते हैं कौन से? साइन फ्लैग। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से ऑर्डर वाला वो वाला था। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पर फ्लैग्स के बारे में, यहाँ पर हमने सभी जो है फ्लैग्स जितने वहाँ लिखे हैं इसमें सबको यहाँ लिख लिया कौन किसकी वैल्यू सेट रिसेट होगी। क्लियर है? यदि ए रिजल्ट आया है तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें मैंने साइन फ्लैग कैसा होगा? साइन फ्लैग क्या करेगा? साइन फ्लैग समझना होगा। साइन फ्लैग सिर्फ इतना बताता है कि रिजल्ट पॉजिटिव है या निगेटिव है।
साइन फ्लैग ये बताता है कि रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो साइन आ रहा है, जो यहाँ पर साइन क्या आ रहा है, ये जो है D7 बिट आक्यूमुलेटर में जो रिजल्ट आया है, आक्यूमुलेटर की जो D7 बिट होगी अगर 0 होगी तो क्या होगा, साइन फ्लैग कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि D7 1 है, यदि D7 1 होता तो 1 हो जाता। क्लियर है। साइन फ्लैग का इतना काम है। इसके बाद आप आते हैं कौन सा, साइन फ्लैग। क्लियर है। तो साइन फ्लैग देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए ऐसे एर हो गया है, यहाँ पर हमने लिखा है साइन फ्लैग SF = 0 और SF = 1। यदि यहाँ पर ये 0 है तो इसका मतलब क्या, 0 है तो कैसा है, रिजल्ट पॉजिटिव है। और यदि यहाँ पर देखिए साइन फ्लैग में हमने क्या लिखा हुआ है, यदि 1 है तो रिजल्ट कैसा है, नेगेटिव है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए 0 और 1 क्यों लिया गया है, क्योंकि ये बाइनरी में इन्फॉर्मेशन तो माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ 2 चीज़ें समझता है, 0 और 1। यहाँ तक कि 0 और 1 भी नहीं समझता, 2 लॉजिक समझता है। कौन से लॉजिक, लो वोल्टेज लेवल और हाई वोल्टेज लेवल, 2 को समझता है। तीसरा सिग्नल समझता ही नहीं है माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर। क्लियर है। 0 और 1 भी नहीं जानता है, ध्यान रखिए। वो लॉजिक को समझता है, लो वोल्टेज लेवल और हाई वोल्टेज लेवल, उसी को अंडरस्टैंडिंग करके ऑपरेशन का कंप्लीट करता है। तो हमें फ्लैग बनाना था, पॉजिटिव है तो प्लस और माइनस तो लगा नहीं सकते थे इसमें, तो प्लस के लिए हमने माना है प्लस है, अगर पॉजिटिव है तो 0 ही रखेंगे सिग्नल को, साइन बताने वाली को। यदि माइनस में है तो उसको हाई कर देंगे, 1 है तो नेगेटिव। यही लिखा है साइन फ्लैग में, ध्यान से समझिएगा। साइन फ्लैग में हमने कितना लिखा है, इतना लिखा है साइन फ्लैग में। साइन फ्लैग ZF = 0 है तो कैसा है रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट है। यदि 1 है तो नेगेटिव रिजल्ट। सिर्फ इतनी सी बात है, साइन फ्लैग हो गया। तो जो यहाँ पर आया है, यहाँ पर साइन फ्लैग कैसा होगा, अभी साइन फ्लैग और बताएंगे अभी डिटेल में। साइन फ्लैग कैसा हो गया भाई, साइन फ्लैग हो गया आपका कैसा, 0 रहेगा। क्योंकि अगर अनसाइंड नंबर है, ध्यान समझिए, अनसाइंड नंबर है तो ये D7 जो एक्यूमुलेटर में जो रिजल्ट आता, 8वीं बिट मतलब MSB जो होती है एक्यूमुलेटर की, उस टाइम 8 बिट का ऑपरेशन से समझा रहे हैं अभी। तो जैसा इसकी वैल्यू होगी वैसे ही साइन फ्लैग होगा। क्या 8वां बिट 0 आई है इसमें, 8वां बिट 0 आ जाती हैं, अगर सभी बिट 0 हो जाती तो Z फ्लैग 1 पर सेट हो जाता है, नहीं तो रिसेट रहेगा। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग BCD ऑपरेशन में यूज होता है, BCD ऑपरेशन है। तो क्या ऑक्सिलरी 0 फ्लैग समझ लो, 0 फ्लैग हमने लिखा है यहाँ पर, 0 फ्लैग लिखा है, ZF = 0, ZF = 1, इफ रिजल्ट = 0 इक्वल नॉट 0। यदि इक्वल नॉट 0, 8वां बिट 0 नहीं है तो रिजल्ट कैसा रहेगा, ZF = 0 पर रहेगा। और यदि ZF = 1 का होगा, इफ रिजल्ट = 0, =0 का मतलब यदि 8वां बिट जो है रिजल्ट आया, 8वां बिट एक्यूमुलेटर में 0 होती या 16 बिट का ऑपरेशन करो तो जब 16 बिट 0 होती तो Z = 1 होता, अदरवाइज Z = 0 है। तो Z = यहाँ पर 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 8वां बिट 0 नहीं है जो रिजल्ट आया है। क्लियर है। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या बताता है, यहाँ पर लिखा है AF ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ये BCD ऑपरेशन में यूज होता है। बेसिकली ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग किस में होता है यूज, BCD ऑपरेशन में। BCD हमने लिख दिया, BCD ऑपरेशन में यूज होता है। AF की वैल्यू कैसी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। AF की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर लिखा है, लिखा हुआ समझना, इफ D3 लोअर निबल, इफ D3 यहाँ पर लिखा है लोअर निबल, इसको बंद कर देते हैं। इफ D3 नॉट जनरेट कैरी, यदि जनरेट नहीं हो रही है D3 से कैरी तो आपका जो है क्या होगा, AF 0 रहेगा। और दूसरा क्या लिखा है, D3 लोअर निबल जो है D3, निबल समझाएंगे। निबल किसे बोलते हैं, निबल कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो उसको समझ, निबल किसे बोलते हैं, निबल बोलते हैं आप किसको, निबल बोलते हैं 4 बिट के ग्रुप को, बाइट बोलते हैं 8 बिट के ग्रुप को, निबल 4 बिट के ग्रुप को बोलते हैं। तो 4 बिट का ग्रुप यहाँ देखिए हमने लिखा है D3 का मतलब क्या, देखिए क्या यहाँ पर जब ये एडिशन हो रहा था क्या D3 से D4 की तरफ कैरी गई थी इस ऑपरेशन में, नहीं गई थी, 0 गई थी। D0 D1 D2 D3 यहाँ लिखा हुआ है सब में, D0 से D7, क्या D3 से D4 की तरफ कैरी गई, इसको बोलते हैं लोअर निबल। निबल 4 बिट के ग्रुप को बोलते हैं, इसको लोअर निबल, इसको जो है हायर निबल। 4 बिट के ग्रुप को निबल बोलते हैं। इसको 8 बिट का ग्रुप है तो बाइट बोलेंगे,
8 बिट का ग्रुप है तो बाइट बोलेंगे, ठीक है। तो लोअर निबल में ही चेक करना है, क्योंकि ये बीसीडी ऑपरेशन में करता हूँ। बीसीडी कोड 4 बिट कोड होता है, मैक्सिमम सिंबल उसमें 9 होता है और 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1001 होता है, इसलिए बीसीडी कोड 4 बिट का बनाया था हमने। तो यहाँ पर लोअर निबल, ये बात समझ नहीं होगी, लोअर निबल या D3 नॉट जनरेट कैरी, क्या D3 ने जनरेट की कैरी D4 के लिए? नहीं की। यहाँ से जब एडिशन किया तो कोई कैरी इधर से इधर नहीं गई थी, 0 ही गई थी कैरी। यदि ये कैरी गई होती तो 1 लिखते हो, वहां पर 0 गई तो जो यहाँ से 0 गई है तो ZAF इक्वल टू 0 रहेगा। इसके बाद आते हैं कौन सा पैटी, इसके बाद आते हैं कौन सा फ्लैग, पैटी फ्लैग। पैटी क्या होती है? पैटी फ्लैग क्या करता है? पैटी फ्लैग का यूज कहाँ किया जाता है? पैटी फ्लैग का यूज जो है आपका एरर चेकिंग में यूज किया जाता है। आपने हो सकता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा हो अगर, तो पैटी जनरेटर होता है और पैटी चेकर होता है, दो चीजें होती है, एक होता है पैटी जनरेटर, एक पैटी चेकर। जो सिग्नल को भेजता है वो पैटी जनरेट करता है और जो सिग्नल को रिसीव करता है वो पैटी क्या करता है? पैटी को क्या करता है? पैटी चेक करता है। जैसे हमने मान लीजिए ऑनलाइन आजकल डेटा ट्रांसफर चल रहा है, ऑनलाइन आपने जो है रुपया ट्रांसफर किया या बैंकिंग का भी पूरा इंटरनेट से बैंकिंग से चल रुपया का ट्रांसफर हो रहा है। मान लीजिए आपने जो है इतना रुपया ट्रांसफर किया, इतना रुपया भेजा आपने ऑनलाइन भेजा, इतना रुपया ट्रांसफर किया मोबाइल से या आपके जो है नेट के थ्रू ट्रांसफर किया एक अकाउंट से दूसरे में, जहां पर भी भेजना है इतना रुपया। और मान लीजिए इतना रुपया भेजा और एरर आ गई, यहां पर मान लीजिए ये भी 0 हो गया गलती से, तो रुपया तो पहुंचा 0। तो ये कौन सी हो गई है? इसको इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या क्या यूज करेंगे हम? फिर पैटी फ्लैग यूज करेंगे। तो जो ट्रांसमीटर होगा वो पैटी को क्या करेगा? पैटी को जनरेट करेगा। और जो रिसीवर होगा वो पैटी को क्या करेगा? पैटी को चेक करेगा। तो पैटी फ्लैग का यूज हम एरर चेकिंग में यूज करते हैं। देखिए जैसे हम ऑनलाइन जब कभी कभी ट्रांसफर करते हैं, एटीएम से पैसा निकालते हैं, जब एटीएम से पैसा निकालते हैं तो कभी कभी एटीएम पैसा ले लेता है, हमने 10,000 रुपया की कलम डाली कि 10,000 रुपया मुझे निकालना है। 10,000 रुपया कभी कभी वो ले भी लेता है सब कुछ, और जो है आपका अकाउंट से कट भी जाता है, लेकिन पैसे ही नहीं निकलते एटीएम में, क्योंकि एटीएम में होते नहीं उस टाइम पैसे, और आपके अकाउंट से कट चुके हैं। अब आप टेंशन में आ गए हैं और अब वो पैसा कहाँ गया? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, इसलिए ऐसा होगा। क्या होगा? एरर आ गई। एरर अभी कैसे चेक करेगा माइक्रो प्रोसेसर? जब आपने डायल किया तो वहां पर पैटी चेक जनरेट हो चुकी थी, पैटी जनरेट हो गई थी, और जहां रिसीव करना था जिसके लिए आपने भेजा तो वहां आ गई कोई एरर। अगर आपकी जो है जनरेट की हुई कैरी अगर उससे मैच नहीं करेगी तो वो रिसीव नहीं करेगा। अब यहाँ से उसने कॉन्फिडेंटली ले लिया, आपके अकाउंट से काट दिया और पहुंचने में दिक्कत हो रही है। अब वो रुपया फंस गया। कहाँ फंस गया? ये तो हो सकता है कुछ मिनट और सेकंड में आपका वापस आ जाए आपके अकाउंट में। कभी कभी कुछ मिनट और सेकंड में नहीं आता है, कभी कभी 1 घंटा 2 घंटे बाद आता है, कभी कभी 12 घंटे लग जाते, कभी कभी 24 घंटे। 24 घंटे में जो है आपका पूरा का पूरा पैसा या तो वहां पहुंच जाएगा या लौट के आपके पास आएगा। ये गारंटी हमारी है, क्योंकि हम माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाते हैं। एक भी लफड़ा नहीं होगा, एक भी नहीं, 1 रुपया इधर को उधर नहीं हो सकता है। और वो आपका माइक्रो प्रोसेसर में, क्योंकि हमने पैटी बना रखी है, पैटी फ्लैग, पैटी चेक करेगा, और जब वो मिलाएगा आपका पैसा, तो ये दुनिया में किसी भी इंसान को पता नहीं है, किसी भी बैंक के अधिकारी को नहीं पता कि वो पैसा उस टाइम का है। सिर्फ किसको पता है? सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर को पता है कहाँ है। और माइक्रो प्रोसेसर अभी बहुत बिजी है, बहुत काम पड़ रहा है, दिन में पूरी बैंकें खुली हुई, लोड बहुत है उसके ऊपर। वो जब फ्री होगा नाइट में आपका पूरे एक का मिलान करेगा और जहां का तहां पैसा भेज देगा, या तो वहां भेजेगा। यदि वहां भेजने में प्रॉब्लम हो क्योंकि पैटी जनरेट नहीं हुई, पैटी चेक कर रहे हैं तो पैटी में एरर आ गई, तो वो फिर वापस आपके पास भेजेगा। आपके पास तो हमेशा पक्का भेजेगा, या तो पैसा वहां पहुंचेगा या आपके पास आएगा। इसलिए पैटी फ्लैग बहुत ही यूजफुल है। तो यहाँ पर लिखा होगा पैटी फ्लैग में PF इक्वल टू 0, फ्लैग की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। यहाँ लिखा ऑड पैटी इन L बाइट, लिखा L बाइट का मतलब है लोअर बाइट, जगह कम इसलिए L बाइट लिखा। लोअर बाइट की पैटी इवन है या ऑड है? ये इसमें लिखा है इवन है,
इवन पैटी और इसमें लिखा ऑड पैटी। पैटी क्या होती है? नंबर ऑफ वंस, नंबर ऑफ वंस। जो रिजल्ट आया है 8 बिट का, इस रिजल्ट में नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 1 2 3 4 4। यदि पेयर बन गए, 2 टाइम्स 1 है, 4 टाइम्स 6 टाइम 8 टाइम्स 1 है, क्लियर है, तो आपका क्या होगा? पैटी फ्लैग, पैटी फ्लैग सेट हो गई। 4 बार 1 है, इसलिए पी एफ इक्वल टू निश्चित तौर पर 1 पर सेट होगा, क्योंकि पैटी इवन है। यदि पैटी इवन है, यहाँ लिखा है पी एफ इक्वल टू 1 है, इवन पैटी लोअर बाइट, लोअर बाइट 8 बिट लोअर बाइट है, तो अभी तो 8 ही बिट का चल रहा है ना, 16 बिट का तो है नहीं, लोअर बाइट में 8 बिट का है, तो पैटी फ्लैग पी एफ इक्वल टू 1 होगा। क्लियर है? अब आते हैं आप कौन सा पैटी फ्लैग, अब आते हैं लास्ट में कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग बहुत कॉन्सेप्चुअल समझिएगा। क्लियर है? कैरी फ्लैग का यूज कहाँ होता है? कैरी फ्लैग का यूज 2 जगह होता है। कहाँ कहाँ होता है? पहला होता है जब एडिशन ऑपरेशन करते हैं, तो कैरी फ्लैग का मतलब कैरी फ्लैग ही, कैरी ही है। कैरी क्या मतलब क्या है? यदि 8 बिट का एडिशन करने बैठे थे हम, हो सकता है यहाँ से कैरी जनरेट होकर 9वीं बिट जनरेट हो जाती, 9वीं बिट जनरेट हो जाती, तो कहाँ जाती? क्योंकि कैलकुलेटर 8 बिट का है, कैलकुलेटर 8 बिट का, किसमें 8085 की बात करें तो फिर वो कैरी कहाँ जाएगी? 9वीं बिट यूज नहीं कर रहे हैं हम, 8 बिट का ऑपरेशन करें तो 8 बिट में आ जाना चाहिए ना रिजल्ट। यदि नहीं आया तो 9वीं बिट कहाँ जाएगी? D7 से कैरी जनरेट हुई, कहाँ चली गई? D8 के, D7 के बाद D8 होगा ना, D7 से D8 की तरफ कैरी चली गई, और D8 है वहाँ पर है नहीं मान लो, तो कहाँ जाएगा? कैरी फ्लैग क्या करेगा? कैरी फ्लैग क्या करेगा? तब कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। इफ कैरी जनरेट फ्रॉम D7, D7 से अगर कैरी जनरेट हुई, D7 से कैरी जनरेट हुई और D8 की तरफ गई, तो निश्चित तौर पर कैरी फ्लैग उस टाइम बंद हो जाएगा। और कैरी फ्लैग बता देगा कि हाँ कैरी है, यहाँ पर एक एडिशनल कैरी है। क्लियर है? और यदि कैरी नहीं जनरेट हो रही है D7 से, तो सी एफ इक्वल टू 0 रहेगा। क्लियर है? इफ नो कैरी जनरेट, इफ नो कैरी, यहाँ पर 2 चीजें लिखी हुई है। एक कैरी लिखी हमने बताया था, कैरी फ्लैग का यूज 2 जगह है, एक तो एडिशन में किया जाता है कैरी फ्लैग का यूज, और दूसरा कैरी आ रही है, अगर D7 से कैरी जनरेट हुई है, क्लियर है, एडिशन की बात कर रहे हैं, तो आपका सी एफ इक्वल टू 0 हो जाए, सी एफ इक्वल टू 1 हो जाओ। कैरी नहीं जनरेट हो रही D7 से, तो सी एफ की वैल्यू 0 रहेगी। तब की बात है सब एडिशन की। कैरी फ्लैग 2 जगह काम करता है, एक एडिशन में और दूसरा कहाँ करता है? सब्ट्रैक्शन में। यदि आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो बोरो की तरह काम करेगा। देखिए कैरी फ्लैग का नाम एक रखा है कैरी फ्लैग, लेकिन कैरी और बोरो 2 काम करते हैं। इस चीज को विशेष ध्यान लगा के सुनना है आपको कि कैरी फ्लैग 2 का काम करता है। कैरी फ्लैग लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा सी एफ इक्वल टू 0 या सी एफ इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी या 1 हो जाएगी, जो भी सेट रिसेट होता रहेगा रिजल्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर लिखा है इफ नो कैरी और बोरो, तो एडिशन के लिए तो कैरी लिखा है, लेकिन बोरो कब के लिए लिखा है? जब माइक्रो सर तो अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन सब करेगा ना, तो अभी तो एडिशन का हमने एग्जाम्पल लिया था। यदि ये सब्ट्रैक्शन करने लगे तो क्या होगा? यदि इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, मान लीजिए इसमें से इसको घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया, तो कितना आएगा भाई? इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर निश्चित तौर पर 5 आएगा, यहाँ पर 1 5 आएगा। क्लियर है? इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पर भी निश्चित तौर पर 5 आएगा, तो कितना आएगा? यहाँ पर 0 0 1 आएगा। घटा के देख लीजिए आप, इतना ही आएगा। हमने इसी को देख के लिख दिया जल्दी करने के लिए। इसकी वैल्यू 1 की 0 0 1 ही तो होगी, 5 की यहाँ बना दो, क्योंकि मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन तो किए थे अभी, तो ये हो गया। तो 5 पहले भी आया था, 5 अभी भी, उसमें कोई चेंज ही नहीं आएगी, इसलिए हमने तुरंत कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या यहाँ से बोरो यहाँ पर ली गई है? बोरो नहीं ली गई है, तो बोरो फ्लैग क्या होगा? यदि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, अब पहले वाले में तो बोरो फ्लैग का यूज नहीं, तो कैरी फ्लैग था, तो कैरी फ्लैग पहले क्या था? कैरी नहीं आई थी तो 0 था। यदि आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, देखिए सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो बोरो का यूज आ गया, हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया भाई यहाँ पर, तो बोरो की इसको समझाने के लिए सब्ट्रैक्शन कर दिया हमने। तो बोरो आ रही केस में, बोरो का मतलब उधार लेना पड़ रहा है क्या? देखिए बोरो कब लेनी पड़ती है? जब मैं 25 में से 30 घटाऊं या 30 घटाऊं, तो क्या करना पड़ेगा? इसमें से इसको घटाऊं। मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 25 माइनस 50 कर दूं मैं, तो क्या ये हो सकता है? 5 में से 5 0 गया, 5 यहाँ पर 2 में से 5 नहीं जा सकता है, तो 2 में से नहीं दे सकते, यहाँ से बोरो लेनी पड़ेगी आपको। तो एक 2 का क्या बनेगा? 2 का 12 बन जाएगा। डेसिमल की बात कर रहे हैं अभी, 12 में से 5 गया तो 75 आएगा। यहाँ बहुत बड़ा लफड़ा है, माइक्रोसॉफ्ट पढ़ रहा हो तो इतनी गहराई से समझना होगा। यहाँ कभी 25 में से 50 अगर घटाए आपका तो -25 तुरंत आंसर बताते हैं, लेकिन जब घटा के देखते हो तो रियल में वहाँ पर प्लस का 75 आ गया।
लेकिन यहाँ पर एक बोरो ले रखी अभी आपने, इकाई दहाई सैकड़ा से, 100 माइनस के हैं आपके पास, 100 माइनस के हैं अभी, और प्लस के 75 हैं, तो 100 माइनस प्लस के हैं तो कितना आया, अब आया 25, किसने का आया, -25। माइक्रोप्रोसेसर में इतना काम चल रहा है अंदर, और इस काम को करने के लिए क्या बनाया है हमने, इस काम के लिए हमें जो सब्ट्रैक्शन करता है, टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से सब्ट्रैक्शन करता है माइक्रोप्रोसेसर, टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड, इसलिए तो वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट पढ़ाए गए थे, टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से, क्लियर है। तो अगर बोरो यहाँ से नहीं लेनी है तो इसमें तो जब घटाया आपने तो यहाँ पर तो बोरो नहीं लेनी पड़ी, हमें नहीं लेनी पड़ी, तो बोरो फ्लैग में कितना होगा, कैरी फ्लैग 0 पर ही रहेगा, अभी तो कैरी में भी 0, बोरो में भी 0। यदि बोरो आ गई, बोरो कब आएगी, मान लीजिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ध्यान समझिए, यहाँ पर कर देता हूँ 15 और यहाँ पर कर देता हूँ 20, अब क्या होगा, 15 किया तो ये तो ठीक है, ये तो चलो चेंज हो गया, ये तो हो गया 01, 15 वही रहेगा, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 20। अब यहाँ पर घटाना है आपको, तो कैसे घटाएंगे, ये तो उल्टा हो गया, टूज कॉम्प्लीमेंट में घटाएंगे, तो यहाँ पर इसको घटाएंगे, 2 में से बन नहीं जाते, इसने बोरो इसको दी होगी, फिर इसने बोरो इसको दी होगी, इसके पास था ही नहीं तो ये कहाँ से दे, इसने बोरो यहाँ से ली होगी, तो बोरो यहाँ से ली गई है ना 9वीं बिट से, 9वीं बिट से, मतलब D7 से नहीं, D8 से बोरो ली गई है। कैरी जब जाती है तो D7 से D8 की तरफ जाती है, लेकिन जब बोरो लेते हैं तो D8 से D7 की तरफ बोरो आती है, तो बोरो फ्लैग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्लियर है। अभी बोरो फ्लैग, अभी इसी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ओवरफ्लो फ्लैग क्या करेगा इसमें, ओवरफ्लो फ्लैग का यूज कब होता है, ध्यान समझिएगा। ये तो हमारे कौन से हुए थे अभी, स्टेटस फ्लैग्स हुए थे अभी, अब ओवरफ्लो फ्लैग का भी स्टेटस फ्लैग बचा है। ओवरफ्लो फ्लैग हमने यहाँ पर लिखा है, ओवरफ्लो फ्लैग यहाँ पर लिखा हुआ है, ओवरफ्लो फ्लैग कब यूज होता है, इसका ध्यान रखिए। ओवरफ्लो फ्लैग का यूज सिर्फ साइन मैग्नीट्यूड ऑपरेशन करते हैं तभी होता है ओवरफ्लो फ्लैग का यूज, ठीक है ना, जब साइन मैग्नीट्यूड ऑपरेशन करते हैं तब होता है। अब यहाँ पर साइन मैग्नीट्यूड ऑपरेशन भी आपको आना चाहिए। साइन मैग्नीट्यूड ऑपरेशन कैसे होगा भाई, साइन मैग्नीट्यूड ऑपरेशन इसको समझना पड़ेगा आपको। देखिए साइन मैग्नीट्यूड, हमने यहाँ पर साइन नंबर लिखा हुआ है, साइन मैग्नीट्यूड नंबर लिखना है। साइन नंबर अनसाइन नंबर कैसे कहते हैं, जैसे हम कहते हैं 7 लिखो बाइनरी में, तो आप कैसे लिखेंगे 7 लिखना है बाइनरी में, तो कैसे लिखेंगे 1 1 1 लिख देंगे, 7 हो गया। मैं कह दूं +7 लिखो तो आप कैसे लिखेंगे, +7 तो ये लिख गया, मान लो मैग्नीट्यूड तो ये आ गया, इसका प्लस कहाँ गया, प्लस के लिए यहाँ कोई बिट लगानी पड़ेगी MSB पर। यहाँ पर बिट कैसे लगाओगे, यहाँ पर प्लस ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि डिजिटल में है, डिजिटल में तो डिजिटल 0 और 1 जानता और कुछ जानता ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, हमें कोई साइन लेना पड़ेगा। साइन कैसा बनाया हमने, साइन कैसा बनाया हमने, 0 बनाया है, प्लस के लिए 0। यदि मुझे लिखना है -7 तो कैसे लिखूंगा, यहाँ पर 3 बिट का 7 तो ये लिख गया मैग्नीट्यूड, ये जो है बिट बताती मैग्नीट्यूड। जो MSB वाली बिट एडिशनल बिट होती है, वो बिट क्या बताती है हमें, वो बताती है आपका साइन। यदि 0 है तो पॉजिटिव है, MSB 0 है, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है, तो ए वाली बिट देखनी है सिर्फ। अगर ये 0 है तो क्या है, पॉजिटिव है, और यदि 1 है MSB तो नेगेटिव है। जैसे हम यहाँ पर 8 बिट का एक ले लें, हम यदि 8 बिट का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 8 बिट का लें तो कैसे होगा, इतने 8 इतना होगा, 4 बार 0 ये हो गया, ये 4 बार 0, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी, 8 टाइम्स 1 जाएगी, इतना। ध्यान से समझिएगा कितना गया, क्लियर है। अगर इसका साइन मैग्नीट्यूड 8 बिट में रखना हो, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन करना है, यदि साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन करना हो 8 बिट का रखना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर इसको हटा देते हैं अब हम सब। साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन करना है, ध्यान से समझिएगा अभी बात को, अभी 16 बिट पर हम नहीं पहुंचे हैं। यदि 8 बिट का करना हो, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन करना है, तो कैसे होगा, ये D7 था, यहाँ D7, क्लियर है। यदि मैं कह देता हूं 25 लिखो, तो कैसे लिखेंगे 25, यहाँ कितना होगा, यहाँ 0 1 0 होगा, यहाँ कितना होगा 5 0 1 0 1 होगा, यहाँ कितना होगा, एक DSB 7वीं बिट 7वीं 8वीं बिट क्या बताएगी, साइन बताएगी। ये प्लस का है, कितना है, ये कितना है, प्लस का है, प्लस का है तो कैसे लिखेंगे, प्लस 0 से या 1 से, प्लस लिखना है तो 0 से ही लिखेंगे हम।
प्लेस लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हम 0 से लिखेंगे भाई प्लेस, ये वाला। और ये 8वीं बिट क्या बता रही है, तब 8वीं बिट क्या बता रही है, ये निश्चित तौर पर साइन बताने में लगी हुई है, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट, तो एमएसबी यही तो है 8वीं बिट है। यदि 8 बिट का समझे तो एमएसबी 8वीं बिट है ना, क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पर एक चीज बची थी, बोरो कहाँ से लेते हैं, 8वीं बिट से। यहाँ पर एक चीज और बची है, D7 और D15। यहाँ पर अभी इसको यहीं से और स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर D7 और D15 लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये 16 बिट के रिस्पेक्ट में लिखा है। यदि माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट का ऑपरेशन कर रहा है, तो क्या होगा भाई, 16 बिट का ऑपरेशन, ठीक है। अभी इसको बताना था ना, बोरो के लिए D15 से कैरी या बोरो, कैरी फ्लैग है ना, ये कैरी फ्लैग है। देखिए D7 से अगर कैरी ली जा रही है, D7 से यदि मैं ले लेता हूँ 8 बिट का 200 इतना ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ कितना 50 और 80 ले लेता हूँ, 5080। इन दोनों नंबर को वो क्या दे 8 कर दो, हेक्साडेसिमल में है दोनों। तो कैसे लेंगे, इन दोनों नंबर को जोड़ना है, देखिए कैसे आएगा। 2 का कितना 4 बिट में 16, D0 से D15 लिखा है हमने, 2 का कितना बनेगा 0 0 1 0, 0 का ये 4 बार 0, एक कितने 1 0 4 बार 0 में टूटेगा, 4 बार 0 में टूटेगा। 5 का कितना बनेगा 0 1 0 1, 5 हो गया, 0 का 4 बार 0, 8 का कितना 1 0 0 0, और इस 0 का कितना 4 बार 0। अब इनको क्या करना है भाई, इनको इसने कहा ऐड कर दो, तो ऐड करके कितना आएगा 807 इतना आएगा रिजल्ट। यदि इसको ऐड करेंगे आप तो कितना आएगा आपका, इसको समझ रहे, यहाँ देखिए 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 इतना आया भाई। तो ये कितना आया है, देखिए इसकी 4 बिट का ग्रुप 7 आ गया, ये 4 बिट 0 हो गया, ये निश्चित तौर पर 8 हो गया, ये 0 हो गया, कितना हो गया, ये 7 हो गया, ये 0 हो गया, ये 8 हो गया, ये 0 हो गया, 7 0 8 0 7 0 8 0 यही आ रहा था। अभी यहाँ पर लिखा था D7 और D15 क्यों लिखा था, जैसे यदि 8 बिट का ऑपरेशन कर रहे थे तो D7 से D8 की तरफ कैरी आ रही थी क्या, यदि 16 बिट का ऑपरेशन करेंगे तो क्या D15 से D16 की तरफ कैरी जा रही है क्या D15 कैरी जनरेट कर रही है, इसलिए D15 लिखा है 16 बिट के ऑपरेशन के लिए। और यहाँ पर बोरो तो लिखा था कैरी और बोरो आ रही, नहीं आ रही, तो कोई बात ही नहीं थी कि कहाँ से कहाँ नहीं आ रही है, कोई मतलब नहीं था, इसलिए हमने नहीं लिखा। लेकिन यहाँ पर एक लाइन लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट, इफ बोरो जनरेटेड फ्रॉम, कहाँ से, ये बात बहुत पते की है, D8 और D8 और 16। अभी हमने यहाँ पर कितना बताया था, पहले एग्जाम्पल में समझिए, यहाँ पर D8 लिखा था हमने, कैरी यहाँ से जनरेट हो रही थी D7 से D8 की तरफ कैरी जनरेट हो रही थी, क्लियर है, कैरी जनरेट हो रही थी कहाँ से, D7 से कैरी जनरेट D8 की तरफ जा रही थी, क्लियर है। लेकिन बोरो अगर होगी तो कहाँ से जनरेट हो, D8 से जनरेट हो रही थी, D7 की तरफ बोरो आ रही थी, यहाँ समझाए तो थे अभी सब्ट्रैक्शन में। और यदि यहाँ पर 16 बिट का ऑपरेशन करेंगे तो क्या D16 से D15 की तरफ बोरो जा रही है, बोरो लेनी पड़ रही है नहीं, तो ये एडिशन के लिए लिखा था D15 से कैरी जनरेट हो रही है नहीं, लेकिन बोरो में क्या लिखा है, यहाँ पर D8 लिखा है, क्या D8 से बोरो ले रहे हैं D7 की तरफ, और यहाँ पर लिखा है क्या D16 से बोरो ले रहे हैं, तो बोरो अगली वाली बिट से आता है। 8 बिट में D8 से बोरो D7 की तरफ जाके उल्टी चलती है, ऐसे होता है। और 16 बिट में D16 से D15 की तरफ बोरो आ रही, तो हमने शॉर्ट में D8 से कैरी जनरेट हो रही है बोरो, और D16 से बोरो जनरेट होगी, D16 से जनरेट D15 की तरफ, मतलब 17वीं बिट से 16वीं बिट पर, 9वीं बिट से 8वीं बिट पर, ये समझ लो, ये छूट गया था। अब हम चल रहे थे कहाँ पर, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन पर, हम वहीं पर फिर से आ जाएं। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं हुआ था, समझा ना, तो इसलिए हमें वहाँ से लौटना पड़ा, ठीक है। तो ये अब आती है बात 2 5 की, हमने बाइनरी बनाई और उसने कहा साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन करना है, तो यहाँ पर तो ये वाली 8वीं बिट D0 से D7, 8वीं बिट क्या कर रही है भाई, यहाँ पर 8वीं बिट क्या कर रही है, यहाँ पर D7 को ही 8वीं बिट बोल रहे हैं,
ये बिट क्या कर रही है, साइन बता रही है, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है, 8वीं बिट। तो इसमें मैक्सिमम सिंबल कितना लिखा जा सकता है, यदि ये 0 ही बताती रहे। इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये D0 से D7 रखा है, तो 8वीं बिट क्या बता रही है, ये 0 बता रही है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, ध्यान से समझिएगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये बढ़ती चली जाए अगर ऐसे ऐसे, तो ये तो 0 रहेगा 1 1 1 1 1 1 1 4 बार 1, और यदि सब इससे गिनती बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 0 0 से लेके इतना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक MSB कैसा है भाई, ये क्या बता रही है, ये साइन बता रही है। जब इसकी वैल्यू 0 है तो ये क्या बता रही है, पॉजिटिव है नंबर। जब इसकी वैल्यू साइन बिट की वैल्यू 1 हो गई है, साइन बिट की वैल्यू कैसी हो गई है, 1 हो गई है, तो पॉजिटिव नेगेटिव 1 है तो कैसा है, नेगेटिव है, तो ये कैसा है, नेगेटिव है नंबर। मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है मैक्सिमम, यहाँ समझना है, इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है मैक्सिमम, 0 से लेके 8वां बिट 0 है, 0 से लेके वो 7 बार बन गया 127 जाएगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन किस में रहेगी ये वैल्यू, किस में रहेगी ये वैल्यू, ये निश्चित तौर पर प्लस में रहेगी, प्लस 0 से प्लस 127। लेकिन MSB माइनस में हो गई है, यहाँ पर माइनस में है, तो कैसा आएगा, माइनस 0 से कहाँ तक, माइनस 127 इसका भी जाएगा। मतलब इसकी रेंज कितनी आ गई, टोटल रेंज आ गई है कितनी, -127 टू कितना, +127, -127 टू +127। यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है हमने, यहाँ पर इसकी रेंज निकालना हो तो इसको आप लोग नोट कर लेना कहीं पर, -2 to the power n - 1 +1 2 कहाँ, यदि इतनी वैल्यू 2 to the power n का मतलब नंबर ऑफ बिट कितने लिए, 8 लिए, 2 to the power 8 किया, 256 में से नहीं 2 to the power 8 किया, 8 - 1 7 हुआ, 2 to the power 7 हुआ, 2 to the power 7 करते 128 आते, 128। क्लियर है, और ये माइनस का था 128, तो ये प्लस 1 जोड़ दिया, 128 माइनस का, ये प्लस का, तो 127 बचा, माइनस का 127, ये वाला बचा माइनस का। इसमें रखते हैं वैल्यू 2 to the power n - 1 यहाँ पर है। क्लियर है, 2 to the power n 2 to the power 7 हुआ, 128 हुआ, 128 हुआ प्लस का, उसमें से 1 कम कर दो तो 127 बचा प्लस का, ये रेंज। क्लियर है, तो 8वीं बिट क्या बता रही है, साइन बता रही है। क्लियर है, अब यहाँ पर दूसरा नंबर हम कोई ले लेते हैं, यहाँ पर एडिशन करते हैं, चलते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं F0, F0 का मतलब कितना भाई, F0 तो लिख ही नहीं सकते, यहाँ पर ले लेते हैं 7F ले लेते हैं, 7F, तो कितना होगा भाई, 7F में यहाँ पर आएगा 1 1 1। क्लियर है, यहाँ पर कितना आएगा 1 1 1 1, तो यहाँ पर कितना लेंगे, ये किसका है, ये माइनस का है, तो किसका रहेगा, माइनस का है तो 1 का रहेगा, माइनस का है ना, माइनस का है, इतना है तो इतना आया। यदि इन दोनों को क्या कर दें हम, दोनों को मान लीजिए हम क्या कर देते हैं, साइन रिप्रेजेंटेशन है, यदि इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आएगा, 0, यहाँ पर कैरी जाएगी, यहाँ कितना लिखेंगे 0, यहाँ पर कैरी जाएगी तो 0, यहाँ पर कैरी जाएगी 1, यहाँ पर कैरी जाएगी 0, यहाँ से कैरी यहाँ जा रही भाई, D3 से D4 की तरफ कैरी जा रही है, तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर क्या आ गया 1। क्लियर है, यहाँ पर आपका आ गया 1, जब 1 आ गया यहाँ पर तो क्या होगा भाई, आपका 0 1 आई तो 1 1 0 आया, 1 कैरी आई, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 1 कैरी आई, 0 गई, 1 कैरी चली गई भाई, यहाँ पर 1 कैरी जा रही है भाई इस ऑपरेशन में, यहाँ से कैरी जनरेट हुई, यहाँ जा रही है, कैरी 1 जा रहा है यहाँ से, आ गया होगा समझ में। यहाँ पर यदि कैरी यहाँ से यहाँ जा रही है, एडिशन कर रहे हैं हम, और यदि यहाँ से D6 से कैरी D7 की तरफ जा रही है, क्या D7 कैरी लेगी या नहीं लेगी लेगी या नहीं लेगी D7 कैरी, फिर से समझो, थोड़ी सी लॉजिकली समझो, एक बार फिर से समझो, क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए होंगे। हम 8 बिट का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, साइन मैग्नीट्यूड ऑपरेशन है, ये जो लिखा है ये किसका लिखा है, ये है प्लस का और ये है माइनस का। प्लस का लिखा, जब प्लस का लिखना है तो 8वीं बिट तो साइन बताएगी, तो 7 बिट में ही लिखना है जो लिखना है आपको। तो 2 की बाइनरी बनाई 0 1 0 2 हो गया, ये 5 हो गया। 7 की बनाई तो 1 1 1 बने 7 हो गया, ये हो गया F की वैल्यू 1 1 1 1। और ये माइनस में था, इस माइनस के लिए हमें ए लेना पड़ा, माइनस के लिए ए लेना पड़ा। अब ध्यान रखिए, इस नंबर में से अगर इनको हम ऐड कर देते तो 1 0 0 ऐसे आएगा, 0 0 चलता गया, यहाँ से कैरी यहाँ आई है,
यहाँ से कैरी यहाँ जा रही है, D6 से कैरी जनरेट हो गई है, D6 से कैरी, तो D7 लेगा या नहीं लेगा हमें जानना चाहते हैं। D7 कैरी नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा D7 कैरी? D7 कैरी इसलिए नहीं लेगा क्योंकि तो वो तो साइन बताने में बिजी है, तो इस टाइम D7 लेगा नहीं और D6 जनरेट कर रहा है, इसलिए इस टाइम यूज होगा ओवरफ्लो फ्लैग का। ओवरफ्लो हो गया, क्लियर है, ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो का मतलब क्या होगा कि ये निकल गया ओवरफ्लो। ओवरफ्लो फ्लैग का कब यूज होता है? यहाँ पर लिखा हुआ है ओवरफ्लो इज यूज्ड इन साइन मैग्नीट्यूड ऑपरेशंस। जब साइन मैग्नीट्यूड ऑपरेशन ही तो कर रहे हैं हम, तब ओवरफ्लो का यूज होगा। ओवरफ्लो का यूज होगा तो ओ एफ कैसा होगा? ओ एफ की वैल्यू 0 या 1 सेट या रिसेट होगी। कब सेट होगी, कब रिसेट होगी, कब 0 होगा, कब 1 होगा? नो ओवरफ्लो। यदि ओवरफ्लो नहीं होता है, मतलब D6 से कैरी जनरेट नहीं हो रही है D7 के लिए, तो ओवरफ्लो का यूज ही नहीं होगा। यदि D6 से कैरी जनरेट हो गई या D7 लेगा नहीं, तो इस टाइम हम किसका यूज करेंगे? ओवरफ्लो फ्लैग का यूज करेंगे। तो इस टाइम OF की वैल्यू 1 होगी। कैरी जनरेटेड फ्रॉम D6 लिखा है यहाँ पर, कैरी जनरेटेड फ्रॉम D6 से कैरी जनरेट हुई है, क्लियर है। और दूसरी बात लिखी है D6, अब रूपरेखा बनी तो यहीं पर D14 से कहते हैं हम। D14 का मतलब क्या होगा? यदि यहाँ पर जैसे हमने ये लाइन खींच ली तो ये वाली लाइन यहाँ खींच जाएगी। यदि 16 बिट का ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये वाली बिट क्या बता रही है, फिर ये वाली बिट D15 क्या बताने में लग गई है? साइन बताने में लग गई है। ये लग गई है साइन बताने में। जब ये साइन बताने लगी है तो क्या हुआ है? जैसे ये इतना था, अगर ये प्लस ये मान लूँ मैं प्लस का, ये मान लूँ मैं माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा। यदि इनका कैरी जनरेट करेंगे तो क्या D14 से D कैरी की यहाँ से जनरेट हो रही है क्या? यदि यहाँ पर एडिशन कर दूं मैं, यदि यहाँ पर एडिशन कर दूं तो यहाँ से कैरी फिलहाल तो 0 जा रही है। यदि नहीं जा रही है, D14 से कैरी D15 की तरफ जा रही है, और D15 क्या बताने में बिजी है? D15 तो साइन बताने में बिजी है इस टाइम, तो ये ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो हो गया। D14 ने कैरी जनरेट कर दी, यहाँ पर D6 ने कैरी जनरेट किया, D14 ने, यहाँ पर D14 लिखा है और D16 लिखा है। कब? जब साइन मैग्नीट्यूड ऑपरेशन हो। जब साइन मैग्नीट्यूड ऑपरेशन होगा तभी ओवरफ्लो फ्लैग का यूज होता है, नहीं तो नहीं होता। ठीक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल था ये वाला, अपने ये वाला सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल था ये वाला, क्योंकि साइन मैग्नीट्यूड बताता तो हमने यहाँ से लिए थे। साइन क्या होता है ये भी आपको बताया, यदि नहीं आता होगा, अगर नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हमारे चैनल पर जो है नंबर सिस्टम की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है नंबर से, उसमें देखिए साइन नंबर वाला वीडियो देखिएगा, उसमें ये वाला पूरा फुल डिटेल मिल जाएगा, साइन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लियर है। वहाँ पर 3 बिट का प्रेजेंटेशन सबका समझाया है। तो ये तो हो गया ओवरफ्लो फ्लैग। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये ओवरफ्लो फ्लैग की वैल्यू सेट और रिसेट होगी। अगर इसके अकॉर्डिंग देखूं तो ओवरफ्लो की वैल्यू 1 है। यदि इसके अकॉर्डिंग देखो तो ओवरफ्लो फ्लैग, देखिए 8 बिट में भी ओवरफ्लो वही काम कर रहा है, और 16 बिट का ऑपरेशन, यहाँ से यहाँ नहीं जा रही थी बोरो, यहाँ से यहाँ बोरो जा रही थी या नहीं जा रही थी? यहाँ से यहाँ तो नहीं जा रही थी, 0 जा रही, तो ओवरफ्लो। इसके अकॉर्डिंग देखूँ तो 0 रहेगा, और यदि इसके अकॉर्डिंग देखूँ तो यहाँ से तो बोरो जा रही थी ना D6 से, तो 1 रहेगा। आ गई होगी बात समझ में? तो ओवरफ्लो फ्लैग तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो 1 है। तो ऐसा ही कहें तो आपके जो कंडीशनल स्टेटस फ्लैग्स थे, इतने फ्लैग्स आपको हमने समझा दिए हैं। इतने फ्लैग्स आपको समझा दिए। अब बचे हैं आपके कौन से? ऑडिट बताया था हमने बताया था ऑडिट, ODIT ऑडिट में ओवरफ्लो फ्लैग तो चला गया था इस ग्रुप में। अब डिट बचा है आपका। डिट का मतलब डायरेक्शन फ्लैग, I का मतलब इंटरप्ट फ्लैग, और T का मतलब ट्रैप फ्लैग। तो ये 3 बचे हैं अभी आपके, 3 को समझाना है। तो TF समझिए बहुत ही आसान है, 1-2 आसान है। ट्रैप फ्लैग देखिए गया, ट्रैप फ्लैग क्या कर रहा है? TF की वैल्यू 0 होगी या 1 होगी? तो पहले हमने सबके में 0 लिखा है, 0 है। नॉट परफॉर्म साइन स्टेप ऑपरेशन, सिंगल स्टेप सॉरी, और TF इक्वल टू 1 है तो परफॉर्म सिंगल स्टेप ऑपरेशन। सिंगल स्टेप यहाँ पर ऑपरेशन भी मैं लिखी दूँ, सिंगल स्टेप ऑपरेशन, और यहाँ पर क्या लिख दूँ? सिंगल स्टेप ऑपरेशन, ठीक है ना। अभी सिंगल स्टेप ऑपरेशन समझना है। कब यूज होता है ट्रैप फ्लैग का? TF की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब होता है ट्रैप क्या हो गया है? ट्रैप 0 है
तो ट्रैप ऑफ हो गया है, ये कह सकते हैं। TF इक्वल टू 1 है तो ट्रैप फ्लैग ऑन हो गया। इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज जो है ट्रैप फ्लैग का यूज हम कब करते हैं? ट्रैप फ्लैग का यूज हम करते हैं बेसिकली जब हम क्या होते हैं सिंगल स्टेप ऑपरेशन करते हैं। सिंगल स्टेप ऑपरेशन कहते हैं जब हम डिबगिंग करते हैं, मतलब माइक्रो प्रोसेसर को ऐसे चलाया जाता है। सिंगल स्टेप ऑपरेशन का मतलब है एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की, फिर इंटरप्ट को चेक किया, फिर एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की, इंटरप्ट को चेक किया। इंटरप्ट आ गया तो इंटरप्ट से रिलेटेड काम करने चला गया, और नहीं आया तो कोई बात है, फिर एक इंस्ट्रक्शन यूज की और इंटरप्ट को चेक किया, मतलब उसको बोलते हैं सिंगल स्टेप ऑपरेशन। क्लियर है? और सिंगल स्टेप ऑपरेशन कब होगा? जब TF इक्वल टू 1 होगा, परफॉर्म सिंगल स्टेप ऑपरेशन। यदि TF की वैल्यू 0 है तो सिंगल स्टेप ऑपरेशन नहीं होगा, तब वो पूरे प्रोग्राम को एक तरफ से एग्जीक्यूशन करता चला जाएगा। सिंगल स्टेप ऑपरेशन में हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद क्या करता है? वो क्या करता है? चेक करता रहता है इंटरप्ट आया नहीं है। इंटरप्ट आने का मतलब क्या है? एरर तो नहीं आ गई कहीं। इंटरप्ट का मतलब होता है एरर। क्लियर है? और जो है इसका भी यूज किया जाता है जब आप में जैसे डीबगिंग में इसका यूज किया जाता है। डीबगिंग क्या होती है? जैसे आप कोई भी सी लैंग्वेज में किसी भी भाषा में प्रोग्राम रन करते हैं, सी लैंग्वेज में लिखा तो उसके ऊपर ही लिख के आ जाता है आपकी 4 नंबर लाइन पर यहाँ पर एक एरर है, पूरा बता देता है। चाहे IoT में करें, चाहे जो है आपका सी लैंग्वेज C++ में करें या जावा में करें, तो वहाँ पर डीबगिंग बता देता है, इसलिए ट्रैप फ्लैग बनाया गया है। क्लियर है? तो ये तो हो गया, ये तो बहुत ही आसान था। इसके बाद डायरेक्शन फ्लैग हो गया है। इंटरप्ट फ्लैग समझ लो पहले। डायरेक्शन फ्लैग थोड़ी ट्रिकी है, इसलिए इंटरप्ट फ्लैग क्या है? IF की वैल्यू कितनी हो सकती है? IF की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ तो लिखा ही नहीं हमने। IF की वैल्यू कैसी होगी? IF की वैल्यू होगी कैसी? IF की वैल्यू 0 होगी और IF की वैल्यू 1 होगी। यदि 0 है तो इंटरप्ट इनेबल है और 1 है तो इंटरप्ट डिसेबल है। IF की वैल्यू 0 है तो इंटरप्ट क्या होगा? इनेबल हो गया, मतलब इंटरप्ट से रिलेटेड ऑपरेशन होने लगा। यदि IF की वैल्यू 1 हो गई तो इंटरप्ट डिसेबल हो गया, फिर से इंटरप्ट से रिलेटेड ऑपरेशन नहीं होगा इस टाइम। ठीक है? तो ये तो इंटरप्ट का था। अब 9 फ्लैग्स थे आपके, जो है इसमें 6 हो गए थे, एक ए हो गया है, 2 ए हो गए, एक बचा है सिंगल कौन सा बचा है? अब बचा है डायरेक्शन फ्लैग। सबसे लास्ट में हम डायरेक्शन फ्लैग को लेके आए हैं, क्योंकि इसका इनमें कहीं पर भी इसकी जिक्र नहीं हुई थी। अभी तक डायरेक्शन फ्लैग की हम एग्जाम्पल दे चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन डायरेक्शन फ्लैग की अभी तक जरूरत नहीं पड़ी। ये थोड़ी सा विचित्र टाइप का है। ये किस में यूज होता है? इसका यूज होता है स्ट्रिंग ऑपरेशन या स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कहते हैं इसको। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, इसको मैनिपुलेशन लिख दें तो और ही अच्छा होगा। क्या? स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्या होता है ये आपको समझना होगा। स्ट्रिंग ऑपरेशन होता है या स्ट्रिंग मैनिपुलेशन होता है। स्ट्रिंग ऑपरेशन का मतलब होता है जैसे ये वाली पूरी लाइन लिखी, मान लीजिए यही लिखा है ऑडिट लिखा है, पूरी लाइन को या तो लेफ्ट में शिफ्ट कर दो या राइट में शिफ्ट कर दो, या ऊपर ले जाओ या अप ले जाओ, लेफ्ट राइट अप डाउन कुछ भी कर सकते हो। इसी को बोलते हैं जो है क्या? शिफ्टिंग बोलते हैं इसको, लेफ्ट राइट अप डाउन। यदि इसीलिए हमने लिखा है DF डायरेक्शन फ्लैग, किस टाइप का ऑपरेशन हो रहा है डायरेक्शन बताता है वो, इसलिए इस फ्लैग का नाम डायरेक्शन फ्लैग रखा है। इसमें हमने बहुत DF की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो जाती है, जो सबकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हमने विचित्र काम किया है कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ एरो लगा हुआ है, ए एरो का ध्यान देना है आपको, और यहाँ से एरो नीचे को लगा हुआ है, इस चीज़ का ध्यान देना है। अब तो दिख ही नहीं रहा है भाई अच्छे से। क्लियर है? तो हम फिर से वही बनाते हैं। देखिए लेफ्ट से ऐसे बनेगा तो यहाँ एरो लगा दो। क्लियर है? और ऊपर से नीचे को एरो लगा दो। क्या हो रहा है? राइट से लेफ्ट मतलब बैक हो गया, एक बार बैक हो गया तो डिक्रीमेंट पॉइंटर, जो पॉइंटर रजिस्टर होगा जो भी होगा उसमें 1 का डिक्रीमेंट होगा। कब होगा? जब राइट से लेफ्ट शिफ्ट होगा या ऊपर से नीचे शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर मैं माइनस लिख सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ कि 1 का माइनस होगा। डिक्रीमेंट लिखा ना, डिक्रीमेंट पॉइंटर, तो 1 का माइनस होगा। स्ट्रिंग ऑपरेशन है। यदि पूरी लाइन को मैं इधर खिसका देता हूँ 1 बिट, तो DF इक्वल टू -1 हो जाए, क्योंकि उसके ऊपर नंबर ऑफ काउंटिंग सब होती है, कहाँ पर सेट है, रो और कॉलम सब गिने रहता है सिस्टम। तो यहाँ से 1 बिट यहाँ खिसकाए तो DF में 1 का डिक्रीमेंट हो जाएगा। क्लियर है? यदि ऊपर से नीचे खिसकाया तो 1 का डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा डिक्रीमेंट।
जो पॉइंटर रजिस्टर होगा, जो भी पॉइंट आउट कर रहा हो कहाँ पर है। यदि ये शिफ्टिंग क्या हो रही है आपकी, यदि लेफ्ट से राइट हो गई है मतलब एक आगे बढ़ गई है बिट, और या फिर लो से अपर, लोअर से अपर आ गई है, तो यहाँ पर एक प्लेस हो गया है, यहाँ पर प्लेस हो गया, पॉजिटिव हो गया है, तो मतलब ये इंक्रीमेंट पॉइंटर हो गया। तो ये क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया है 1 का। क्लियर है, तो ये हो गया आपका इंक्रीमेंट 1 का। तो ये हो गया आपका जो है इसके 8086 माइक्रोप्रोसेसर के फ्लैग्स के बारे हमने बताया है। कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन का भी कर सकते थे, कोई भी, ये हमने जो है स्ट्रिंग ऑपरेशन का भी समझा दिया है आपका, ये जो है 8 बिट का भी समझा दिया, 16 बिट का भी समझा दिया है। तो हम समझते हैं कि प्रोग्राम ये जो है फ्लैग्स आपके 8086 का फ्लैग फॉर्मेट क्लियर हुआ होगा आपका। मेन चीज़ है यहाँ पर जो है आपके एग्जाम्पल लेके बात को समझना कि ओवरफ्लो फ्लैग क्या करता है, कब यूज होता है, ठीक है ना। डायरेक्शन फ्लैग क्या करता है, जैसे पैटी फ्लैग कब चेक होता है, पैटी फ्लैग कब यूज होता है। पैटी फ्लैग निश्चित तौर पर इवन पैटी और पैटी जनरेट की जाती, पैटी चेक एरर चेकिंग में बहुत ही यूज है, तभी तो एटीएम से आपका पैसा सही जगह पहुंच जाता है, लफड़ा नहीं होता पैटी फ्लैग का यूज। साइन फ्लैग क्या बताता था आपका कि रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियर है। कैरी फ्लैग क्या बताता, कैरी 9वीं बिट जनरेट हो रही है, 16 बिट के बाद 17वीं बिट कैरी हो रही है नहीं हो रही है, तो कैरी फ्लैग बताता है। डी यहाँ पर लिखा था D7 से 8 बिट का ऑपरेशन D7 से कैरी जनरेट होगी, या फिर 16 बिट का ऑपरेशन D15 से कैरी जनरेट होगी। क्लियर है। और ये दो जगह काम करता है, एडिशन में कैरी काम करता है और सब्ट्रैक्शन में। एडिशन जब होता है तो कैरी काम करता है, और जब सब्ट्रैक्शन कहता है तो वही फ्लैग बोरो की तरह बिहेव करने लगता है। क्लियर है। तो ये तो आपका फ्लैग का प्रोग्राम था, ठीक है। तो इतना ही रहने दें। अगर समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।